उस रात मेरे चचेरे भाई राहुल के उन 4 शब्दों ने मेरे वजूद की नींव हिला दी थी। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो, उसने कहा था, और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। वो पल दिल्ली की सर्द रात में मेरी आंखों के सामने एक धुंधले सपने की तरह तैर रहा था। उस पल तक मैंने सोचा था कि मैं अपने जीवन के हर मोड़ को जानती हूँ, हर रिश्ते को पहचानती हूँ, लेकिन उस एक वाक्य ने, उस एक अप्रत्याशित मोड़ ने मुझे एक ऐसे भंवर में धकेल दिया जहाँ से मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मुझे समझ आया कि जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ लेता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की उलझनों, भावनाओं की गहराइयों और एक अप्रत्याशित प्रेम की दास्तान है। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हेडफोन लगा लें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। मेरा नाम स्नेहा है। मैं दिल्ली की एक ठेठ पंजाबी परिवार से आती हूँ, जहाँ रिश्तों की गर्माहट और त्योहारों की रौनक जीवन का अभिन्न अंग होती है। बचपन से ही मेरा जीवन राहुल के इर्द गिर्द बुना हुआ था। वो मेरा चचेरा भाई था, उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा। हमारे घर बिल्कुल पास पास थे, एक ही गली में, इसलिए हमारा बचपन एक साथ बीता। सुबह स्कूल जाना, दोपहर में होमवर्क करना, शाम को पार्क में खेलना और रात को दादी माँ की कहानियाँ सुनते हुए सो जाना, राहुल हर तस्वीर का हिस्सा था। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा राजदार, मेरा प्रोटेक्टर था। जब स्कूल में कोई मुझे परेशान करता, राहुल ढाल बनकर खड़ा हो जाता। जब मैं किसी बात पर उदास होती, वो चुपचाप मेरी पसंदीदा चॉकलेट ले आता। जब बोर्ड के इम्तिहानों का तनाव होता तो वो मेरे साथ रात रात भर जाग कर मुझे पढ़ाता। हमारे रिश्ते में कोई बनावट नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था। हम एक दूसरे की कमजोरियां जानते थे, एक दूसरे के सपनों को समझते थे। गर्मी की छुट्टियां तो हमारी जान थीं। हम शिमला, नैनीताल या कभी अपने गांव जाते, जहां पहाड़ों की वादियों में राहुल मुझे हाथ पकड़कर चढ़ाई करवाता और मैं डरती हुई उसके पीछे पीछे चलती। मुझे याद है, एक बार मैं पहाड़ से फिसलने लगी थी और राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे बचाया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे कभी किसी और सहारे की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं उसे अपना बड़ा भाई मानती थी, एक ऐसा भाई जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे रिश्ते की परिभाषा भी थोड़ी बदलने लगी। स्कूल से कॉलेज तक का सफर तय हुआ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रही थी और राहुल ने इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई का रुख किया था। दूरियां बढ़ीं, लेकिन हमारे बीच की बातचीत कभी कम नहीं हुई। रोज रात को घंटों फोन पर बातें करना, एक दूसरे के कॉलेज की कहानियां सुनाना, दोस्तों की शिकायतें करना और भविष्य के सपने बुनना हमारी आदत बन गई थी। मुंबई जाकर राहुल और भी ज्यादा स्मार्ट और परिपक्व हो गया था। उसकी आवाज़ में एक गहरापन आ गया था और उसकी बातों में एक समझदारी जो मुझे कभी कभी विस्मित कर देती थी। मुझे याद है, एक बार मैं कॉलेज के एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान थी। पूरी रात जागकर भी मुझे कोई हल नहीं मिल रहा था। मैंने राहुल को फ़ोन किया आधी रात को। वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, लेकिन मेरी आवाज़ में घबराहट सुनकर उसने तुरंत मेरी मदद की। उसने मुझे वीडियो कॉल पर पूरा कॉन्सेप्ट समझाया और सुबह तक मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। उस रात जब मैंने उसे धन्यवाद दिया तो उसने सिर्फ इतना कहा, पगली तो मेरी बहन है, तेरे लिए कुछ भी। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं खुद को खुशनसीब मानती थी कि मेरे पास राहुल जैसा भाई है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि राहुल का बर्ताव मेरे प्रति कुछ बदल रहा था। पहले वो मुझे छेड़ा करता था, मजाक करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती थी जब वो मुझे देखता था। जब भी वो छुट्टी पर दिल्ली आता, वो मेरे लिए मुंबई से कुछ न कुछ खास लेकर आता। उसकी पसंद अब मेरी पसंद से मिलती जुलती थी। अगर मैं उदास होती तो वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाता। अगर मैं किसी लड़के से बात करती तो वो अनमना सा हो जाता और फिर अजीब से सवाल पूछता, ये लड़का कौन है, कैसा है, कहाँ मिला। मैं इसे उसकी भाई वाली चिंता समझकर टाल देती थी। एक बार की बात है, मैं अपनी कॉलेज के एक दोस्त की शादी में गई थी। मैंने एक बहुत खूबसूरत लहंगा पहना था और खूब तैयार हुई थी।
मैंने अपनी तस्वीर राहुल को भेजी। उसने तुरंत फ़ोन किया और कहा, स्नेहा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन कोई तुम्हें इतनी देर तक देखता न रहे, इसका ध्यान रखना। मुझे उसकी बात अजीब लगी थी, लेकिन मैंने फिर से इसे उसकी चिंता मान लिया। मुझे याद है उसने हमेशा मुझे अपनी बहन के रूप में ही देखा था, तो ये सब क्या था? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे रिश्ते में प्यार जैसा कुछ हो सकता है। मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मुझे बैंगलोर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। ये मेरे लिए एक नया अध्याय था। मैं दिल्ली छोड़कर बैंगलोर आ गई अपने सपनों को पूरा करने। राहुल उस समय मुंबई में अपनी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। मेरी बैंगलोर शिफ्ट होने की खबर सुनकर वो बहुत मायूस हुआ था। उसने कई बार मुझसे कहा था कि मैं दिल्ली में ही रहूं, यही नौकरी ढूंढूं, लेकिन मैं अपने करियर को लेकर बहुत उत्साहित थी। बैंगलोर में रहते हुए मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। मेरा एक नया दोस्त बना अमित। अमित मेरे ऑफिस में ही काम करता था। वो बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार और आकर्षक लड़का था। हम दोनों साथ में कॉफ़ी पीने जाते, वीकेंड पर घूमने जाते और धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। अमित ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया था और मुझे भी उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। मेरे माता पिता ने भी मेरे लिए शादी के प्रस्ताव देखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं अब 24 साल की हो चुकी थी। एक दिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि दिल्ली में एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है और वे चाहते हैं कि मैं एक बार लड़के से मिलूं। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं भी अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी। मैंने ये बात राहुल को बताई जब वो मुझे फ़ोन पर मेरे दिन भर की बातें पूछ रहा था। राहुल, मम्मी पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, दिल्ली में ही रहता है। मैं अगले महीने दिल्ली आ रही हूँ उससे मिलने। मेरी ये बात सुनते ही राहुल अचानक शांत हो गया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव आ गया। क्या? रिश्ता? शादी का? उसने हकलाते हुए पूछा। हाँ, शादी का ही तो। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस अचानक लगा तुम इतनी जल्दी शादी कर रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उसकी बात को फिर टाल दिया। अगले महीने मैं दिल्ली वापस आई। पूरा परिवार मेरी शादी की बात को लेकर उत्साहित था। मैंने उस लड़के से मुलाकात की। उसका नाम विनीत था। वो एक सफल बिजनेसमैन था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। मुझे विनीत पसंद आया और उसे भी मैं पसंद आई। ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। घर में रौनक थी, सब खुश थे। राहुल भी मुंबई से दिल्ली आया हुआ था, लेकिन वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो शांत था, अपनी दुनिया में खोया हुआ। जब भी विनीत घर आता, राहुल उससे नजरें चुराता या फिर अजीब से सवाल करता। एक शाम हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी थी। विनीत भी आया हुआ था। सब लोग खूब हंस बोल रहे थे। मैं विनीत के साथ बैठी बातें कर रही थी जब मैंने महसूस किया कि राहुल मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक उदासी थी जिसे मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। पार्टी खत्म होने के बाद मैं छत पर टहलने चली गई। दिल्ली की सर्द हवा मेरे बालों को सहला रही थी। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। विनीत, शादी, नई जिंदगी। तभी मैंने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। ये राहुल था। वो मेरे पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक हम दोनों खामोश रहे। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्नेहा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कंपन थी। हाँ राहुल, मैंने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो सोया ना हो। तुम खुश हो इस रिश्ते से? उसने पूछा। हाँ राहुल, विनीत अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में दर्द और उदासी और गहरी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहने से पहले हिम्मत जुटा रहा हो। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो स्नेहा, उसने कहा। ये सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन इसकी गूंज ने मेरे पूरे अस्तित्व को हिला दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं कांपने लगी थी। ये क्या कह रहा था राहुल? मेरा चचेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा प्रोटेक्टर। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें सवालिया थीं। राहुल, तुम क्या कह रहे हो? ये क्या मजाक है? मैंने हकलाते हुए कहा। ये मजाक नहीं है स्नेहा, ये सच है, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, सिर्फ एक भाई के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरुष के तौर पर जो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राहुल मेरे लिए ऐसी भावनाएं रखता होगा।
मेरे लिए वो हमेशा मेरा भाई था, मेरा सहारा था। ये कैसे हो सकता था? समाज क्या कहेगा? परिवार क्या सोचेगा? हमारे रिश्ते की मर्यादा क्या होगी? मेरे मन में हजारों सवाल उमड़ पड़े। राहुल, तुम पागल हो गए हो। हम भाई बहन हैं, चचेरे भाई बहन, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता है स्नेहा, मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को और नहीं रोक सकता। जब से मैंने सुना कि तुम विनीत से शादी करने वाली हो, मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मेरा दिल भी दुखने लगा। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, उस पल से दूर, उस सच्चाई से दूर जो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मेरे पैर ज़मीन से चिपक गए थे। मैंने कभी राहुल को इस तरह नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक ऐसी दीवानगी थी, एक ऐसा जुनून था जो मुझे डरा रहा था और साथ ही मुझे विस्मित भी कर रहा था। मैंने हमेशा उसकी परवाह को भाई का प्यार समझा था, उसकी हर बात को दोस्ती का नाम दिया था। लेकिन क्या ये सब कुछ और था? क्या मैंने कभी उसकी भावनाओं को समझा ही नहीं? मैं उस रात सो नहीं पाई। राहुल के शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। मैं अपने बचपन से लेकर अब तक के हर पल को फिर से जीने लगी। उसकी हर बात, उसका हर इशारा, उसकी हर परवाह, क्या वो सब प्यार था? क्या वो प्यार था जो मैंने कभी देखा ही नहीं? मुझे याद आया, जब कॉलेज में एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था तो राहुल ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। तब मैंने इसे सिर्फ भाई की डांट समझा था। जब मैं बीमार होती थी तो वो दिन रात मेरी सेवा करता था। तब मैंने उसे सिर्फ एक फिक्रमंद भाई समझा था। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। मैंने राहुल से बात करना बंद कर दिया। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। वो भी मुझसे दूर दूर रहने लगा, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। घर में विनीत के साथ मेरी शादी की बातें चल रही थीं और मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ मेरा परिवार, मेरी सामाजिक मर्यादाएं, और दूसरी तरफ राहुल की आंखों में देखा गया वो अथाह प्रेम। एक दिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त नेहा मेरे घर आई। मैंने उसे राहुल वाली बात बताई। वो सुनकर हैरान रह गई। स्नेहा, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। क्या तुम राहुल से प्यार करती हो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता नेहा, मैं हमेशा उसे भाई मानती रही हूँ, लेकिन अब मुझे उसके हर इशारे में कुछ और नजर आता है। मुझे लगता है कि मैं भी शायद उसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया, मैंने रोते हुए कहा। नेहा ने मुझे समझाया कि समाज की बंदिशें जरूरी हैं, लेकिन अगर सच्चा प्यार हो तो उसके लिए लड़ना भी पड़ता है। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी भावनाओं को गहराई से समझूं। क्या मैं राहुल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकती हूँ? क्या मैं विनीत के साथ खुश रह पाऊंगी, ये जानते हुए कि मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है? मैंने अपनी जिंदगी के हर पल को फिर से जिया। मैंने सोचा कि राहुल के बिना मेरा जीवन कैसा होगा। क्या कोई और मेरी हर छोटी बड़ी बात को समझेगा? क्या कोई और मुझे उस तरह प्रोटेक्ट करेगा, उस तरह प्यार करेगा? जवाब था नहीं। राहुल मेरे जीवन का वो हिस्सा था जिसे मैं कभी खुद से अलग नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वो मेरा सोलमेट था, मेरा हमदम। मुझ में हिम्मत आई। मैंने तय किया कि मैं राहुल से बात करूंगी। एक शाम मैंने उसे छत पर बुलाया। इस बार मैं डरी नहीं थी। राहुल, मैंने कहा, मैंने बहुत सोचा है। मुझे नहीं पता कि ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ भाई वाला प्यार नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। राहुल की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ पकड़ लिए। स्नेहा, तुम सच कह रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ राहुल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। लेकिन हमारी कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा था। असली चुनौती अब शुरू होनी थी, परिवार को समझाना। जब मैंने अपने माता पिता को ये बात बताई तो वे सदमे में आ गए। मेरी माँ रोने लगी और पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए। ये क्या बकवास है स्नेहा, राहुल तुम्हारा भाई है, ये समाज में कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा। राहुल के माता पिता भी शुरुआत में बहुत परेशान हुए। उन्हें भी सामाजिक मर्यादाओं और बदनामी का डर था। हमारे परिवार में कभी ऐसी बात नहीं हुई थी।
हमने कई दिनों तक उन्हें समझाने की कोशिश की। हमने उन्हें बताया कि हमारा प्यार सच्चा है, कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमने उन्हें अपने बचपन की यादें दिलाईं, जब हम एक दूसरे के लिए क्या क्या करते थे। ये एक लंबी और भावनात्मक लड़ाई थी। कई दिनों तक घर में तनाव का माहौल रहा। रिश्तेदार भी इस बात को सुनकर हैरान थे। कुछ ने हमें डांटा, कुछ ने हमें समझाया कि ये गलत है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, जैसे मेरी बड़ी बुआ, जिन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने हमारे माता पिता को समझाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, और अगर दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उनकी खुशी का सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे समय के साथ हमारे माता पिता का गुस्सा और निराशा कम होने लगी। उन्होंने हमारी आंखों में अपने प्यार की सच्चाई देखी। उन्होंने देखा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी थे। सबसे पहले राहुल के माता पिता माने, क्योंकि वे राहुल को बहुत प्यार करते थे और उसकी खुशी चाहते थे। फिर मेरे माता पिता ने भी अपनी रजामंदी दे दी, लेकिन ये आसान नहीं था। उन्हें समाज की परवाह थी, लेकिन अंततः बेटी की खुशी उनके लिए ज्यादा मायने रखती थी। विनीत को बहुत दुख हुआ जब मैंने उसे ये बात बताई। उसने मुझे समझा और मेरे फैसले का सम्मान किया। वो एक अच्छा इंसान था और मुझे उम्मीद थी कि उसे भी अपना सच्चा प्यार मिलेगा। आज राहुल और मैं शादीशुदा हैं। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई थी, क्योंकि परिवार को इस रिश्ते को स्वीकार करने में समय लगा था। कुछ रिश्तेदार आज भी हमसे दूर रहते हैं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। हमारे माता पिता ने हमें आशीर्वाद दिया और यही हमारे लिए सबसे जरूरी था। मेरी जिंदगी वाकई बदल गई थी। उस एक रात राहुल के उन शब्दों ने मेरे पूरे वजूद को हिला दिया था, लेकिन उन्हीं शब्दों ने मुझे अपने सच्चे प्यार से भी मिलवाया। मैंने सीखा कि जीवन कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ लेता है, और कभी कभी हमें उन मोड़ों पर हिम्मत करके आगे बढ़ना होता है। राहुल मेरा सिर्फ चचेरा भाई नहीं है, वो मेरा जीवन साथी है, मेरा हमसफर है और मेरा सच्चा प्यार है। और मुझे खुशी है कि मैंने अपने दिल की सुनी। दोस्तों, ये थी स्नेहा और राहुल की कहानी, जिसमें रिश्तों की डोर, सामाजिक बंदिशें और सच्चे प्यार की ताकत थी। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो समाज के खिलाफ हों, लेकिन अगर आपका दिल सही हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक दीपिका स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप हमारी अगली दिल छू लेने वाली कहानी को मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।